सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो साईनाथ स्वयं अपने जीवन कालखंड में किया करते थे और अपने भक्तों का कल्याण किया करते थे। आज जो उपाय हम लेकर के आए हैं, जो भी भक्त अपने घर में इस उपाय को करता है, बाबा स्वयं उसको वचन देते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है और मेरा ध्यान करता है, उसके समस्त दुख दर्द का ध्यान मैं स्वयं करता हूं। ऐसे भक्तों के घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कभी कमी नहीं होने देता। आज जो उपाय लेकर के आए हैं, बहुत ही विशेष उपाय है। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव या कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर में युवा बच्चे बच्चियां हैं जो कंपटीशन इत्यादि में वह असफल हो रहे, लगातार बहुत ही मार्जिन नंबर से, बहुत ही मिनिमम नंबर से। बहुत सारी माताएं बहनें ये कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर के युवा बच्चे बच्चियां जिनकी शादी विवाह में दिक्कत चल रही है, उनकी शादी विवाह फिक्स होते होते कट जा रही है या उनका शादी विवाह हो नहीं पा रहा है। बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें या भी पूछते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर में दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, घर में लगातार लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आखिर हम कौन सा उपाय करें कि हमारा घर दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे और घर परिवार की कीर्ति पताका सदैव बढ़ती जाए। आज जो हम यह उपाय लाए हैं, इसमें क्या क्या लेना है, कैसे यह उपाय करना है, इसी मुद्दे पर यह उपाय है। आइए जानते हैं क्या क्या लेना है, किस दिन करना है। इस उपाय को कोशिश करिएगा कि गुरुवार को जरूर करना है। इसको ध्यान दीजिए, गुरुवार को जरूर करना है, इसको ध्यान देना है। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको कुछ अनाज रख लेना है। अनाज मीन्स आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे चावल है, आपके घर में आटा है, आपके घर में दाल है, आपके घर में थोड़ा सा नमक है, थोड़ा सा उसमें हल्दी है, ये सब रख लीजिए। एक सजा के अलग अलग कटोरियों में रख के एक थाली में रख लीजिएगा। 7 प्रकार का अनाज आपको रखना है। आप गिन के किसी भी तरीके का 7 प्रकार का अनाज, सतंजा जिसे कहते हैं, यह रख लीजिएगा। वैसे तो मार्केट में सतंजा नाम से एक पैकेट ही आजकल रेडीमेड मिल रहा है, तो वह भी ले सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं आप घर से अपने घर में आटा, दाल, चावल, नमक, हल्दी और थोड़ा बहुत उसमें इंग्रेडिएंट्स में जैसे सब्जी वगैरह होती है, परिपूर्ण जो आप दान कर सकते हैं, ऐसी चीज रख लीजिएगा। तो ये 7 प्रकार की चीजें आप उसमें सतंजा करके रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? घी का दीप ले लेना है, धूप बत्ती ले लेना है, और इतना चीज करने के बाद सबसे प्रथम चीज, क्योंकि बाबा का स्मरण, बाबा स्वयं कहते हैं जिस भाव से आप मेरी तरफ देखोगे मैं उसी भाव से तुम्हारी तरफ देखूंगा। तो यहां पर आपका सच्ची श्रद्धा और विश्वास सदैव होना चाहिए, क्योंकि विश्वासम फलत सर्वदा, विश्वास का ही फल पूजा प्राप्त आपको मिलता है या पूजा हुआ फल आपको देता है। जब आपका विश्वास नहीं है तो आप लाखों हवन करा लीजिए, लाखों पूजा कर लीजिए, घर में आपको कोई परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि प्रभु आपकी सच्ची श्रद्धा को देखता है, आपके द्वारा चढ़ाए गए चीजों को नहीं देखता। लेकिन यहां पर क्या है, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। चढ़ाए गए चीजों में ये ध्यान दीजिए, ये श्रद्धा से हम चढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने तो कोई चीज पैदा नहीं किया, सब परमात्मा ने, साईं ने ही हमें दिया है, वही उसके हम लोगों के पालन करता है और वही इस चीज के उत्पादन करता है। तो हमने कोई चीज उत्पादित नहीं किया, सब भगवान ने उत्पादित किया। हम श्रद्धा के साथ इन चीजों को लेके उनके सम्मुख बैठना है। तो आपकी श्रद्धा निष्ठा सच्ची होनी चाहिए। अब इतना चीज आप लेना है, तो यहाँ पे जैसे 7 प्रकार का अनाज बताया, एक घी का दीप, धूप बत्ती, और उसके बाद एक लोटा जल। और अगर आपके घर में बाबा की इटालियन मार्बल की मूर्ति है तो बहुत अच्छे से बाबा को त्रिविध स्नान, 3 प्रकार का चीज से स्नान, जैसे पहले जल से, दुग्ध से, फिर उसके बाद जो है गंगा जल से, अगर गंगा जल घर में है, नहीं है तो फिर जल से स्नान करा के बाबा को बढ़िया वस्त्र धारण कराइए, मुकुट लगाइए, उनको अष्टगंध का चंदन लगाइए। अगर अष्टगंध नहीं है तो अक्षत डाल के पीली हल्दी जो पिसी हुई होती है उससे बाबा को तिलक दीजिए।
और जो बाबा की शिरडी की ऊदी अगर आपके पास है तो उस ऊदी को आप स्वयं अपने मस्तक पर लगाइए और उसी हल्दी का या अष्टगंध का चंदन स्वयं अपने मस्तक पर लगाइए। उसके बाद अब आता है इस कलयुग का सबसे बड़ा चीज, जो बाबा कहते हैं कि जब आप मेरा ध्यान करते हो तो मैं आपका ध्यान। तो क्या चीज आपको करना है? आपको सच्ची श्रद्धा के साथ बाबा के नाम का स्मरण, एक माला जप किसी भी मंत्र का, जैसे ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम साई राम, या ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात, या बहुत सारे हमने मंत्र बहुत सारे ब्लॉग में बताए, जैसे ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ओम योग क्षेमदाय नमः। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनको आप कर सके, जो इजी तरीके से आप कर सके उसी मंत्र का, चूंकि आप प्रतिदिन आपको करना चाहिए, तो उसी मंत्र का या अनुष्ठान करिए और उस मंत्र को धारण कर लीजिए और उस मंत्र को जप करिए। एक माला कम से कम प्रतिदिन आप करिए, 108 बार इस मंत्र को जरूर करिए। तो आपको कोई भी एक मंत्र जप करना है और जो यह 7 प्रकार का अनाज है इसको आप अपने दोनों हाथों से छू लीजिए, दोनों हाथों से छू लीजिए। और इसको आप क्या करिएगा, किसी मंदिर में किसी गरीब को इतना अनाज का 7 प्रकार का अनाज छुइए कि वह गरीब व्यक्ति ले जा करके एक टाइम फुल तरीके से खाना खा सके। क्योंकि बाबा क्या करते थे, 4 से 5 घरों से भिक्षाटन करते थे और जो मांग कर लाते थे उसे खिचड़ी बनाकर लोगों को खिला दिया करते थे। तो आप इतना 7 प्रकार का अनाज रखिए कि लोग एक टाइम भोजन आपके इस दिए गए अन्नदान से कर सके, या तो फिर आप कुछ 4 से 5 गरीबों को अपने घर पर बुला करके गुरुवार को भोजन कराएं। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को जब आप किसी गरीब को, असहाय को भोजन कराते हैं, उसकी उदर की पूर्ति होती है, तो हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा अति प्रसन्न होता है, हमारे साईनाथ अति प्रसन्न होते हैं। क्योंकि साईनाथ का जब आप नाम लेते हैं तो अन्न का नाम अपने आप ही आ जाता है। क्योंकि जो भी शिरडी भक्त जाते हैं उनको याद होगा, एशिया का सबसे बड़ा प्रसादालय शिरडी में है, जहां पर अन्न का दान लगातार चलता है और भक्त वहां से प्यार से वह प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो आप यह 7 प्रकार का अनाज दान करने से इसका लाभ क्या है यह जान लीजिए। क्योंकि इस कलयुग में बिना लाभ के कोई व्यक्ति कोई चीज कर नहीं रहा है, तो इसका लाभ जान लीजिए। 7 प्रकार का अनाज सतंजा दान करने से आपके जीवन की समस्त कष्ट, विघ्न, बाधाएं, घर परिवार की भीषणतम बाधाएं दूर होती है। जिस व्यक्ति का ग्रह अगर एकदम कमजोर चल रहा है और भीषण बाधाएं चल रही, लगातार बीमार चल रहा है, अगर उससे भी 7 प्रकार का अनाज छुआ करके दान करा दिया जाए तो उसका दुर्भाग्य दूर होता है, उसकी समस्त प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। जिन युवा बच्चे बच्चियों को बिजनेस, व्यापार या रोजगार नहीं मिल पा रहा है, अगर 7 प्रकार का अनाज गुरुवार को दान करके किसी भी गरीब को अगर दान कर दिया जाए, छू करके दान कर दिया जाए, तो ऐसी मान्यता है कि इसका भाग जागृत हो जाता है। जिसकी शादी ब्याह नहीं हो पा रही है, अगर यह 7 प्रकार के अनाजों के साथ थोड़ा हल्दी पिसा हुआ लगभग ज्यादा मात्रा में दान कर दिया जाए तो उसका गुरु मजबूत हो जाता है और ऐसी मान्यता है कि इसकी शादी विवाह बहुत जल्दी फिक्स हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आपके घर परिवार में दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रहा है तो इस 7 प्रकार के अनाज के साथ साथ इसमें कुछ जैसे चीनी है, गुड़ है, या रख करके भी अगर दान कर दिया जाए तो आपके रिश्तों में मिठास आता है और आपके दाम्पत्य जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप 2 चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, सतंजा दान करना है और बाबा के किसी एक नाम का स्मरण जप प्रतिदिन आपको करना है और करते रहिए। अगर आप अनुष्ठान के रूप में केवल इसे करते हैं तो आप कम से कम 7 गुरुवार जरूर इसे करें, दान करें। और मैं तो कहता हूं आजीवन दान करना सीखिए। कुछ गरीबों को अपनी कमाई का दशांश दान करिए और जब आप अपनी कमाई के दशांश का दान करते हैं तो आपके द्वारा कमाया गया कमाई वह पूर्ण की कमाई हो जाती है। जैसे आपने 100 रुपए कमाया, 10 रुपए दान कर दिया तो जो 90 रुपए आपका बचा वह धर्म का धन माना जाता है। मान लीजिए गलती से भी कहीं आपसे थोड़ी सी कुछ मन में खोट होकर के बेईमानी से थोड़ा सा कोई धन आ गया है तो वह धन भी पूर्ण धन माना जाता है। लेकिन
कोशिश करनी चाहिए कि जो आप कमाई कर रहे हैं वह बहुत ईमानदारी से करिए, अपने कर्म को निष्ठा से करिए। यही बाबा संदेश देते हैं। हमारे साईनाथ अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाते हैं। तो जो भक्त इस भाव से यह उपाय करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध ही सिद्ध होती हैं, क्योंकि यह बाबा का कहा गया जो 11 वचन बाबा का, बाबा कहते हैं मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। और फिर इसी में आता है 2 लाइन कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर जो मांगा वह नहीं है दूर। तो मतलब बाबा इस 11 वचन तो पूरा आप लोगों को हमने बहुत ब्लॉग में बताया है, लेकिन इसमें बताने से आपका टाइम भी बढ़ रहा है, तो मैं अब आप लोगों को यही बताऊंगा कि इसको आप जरूर अपने जीवन में धारण करिए और करिए। यहाँ पर एक आज बहुत ही अच्छा न्यूज हमें मिला यूके से। हमारे एक अनन्य साईं परिवार ऐसे हैं जिनके लिए हमने यज्ञ आयोजन किया था। आज उनके बेटे की मंगनी बहुत ही अच्छी लड़की से हुआ। वो लड़की सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इनका बेटा भी जो है वह एमबीए किया हुआ था फाइनेंस सेक्टर में, बहुत अच्छे पद पे था। तो लड़की और लड़के का बहुत अच्छा पेयर मिला। बहुत बहुत बधाई यूके में बैठे हुए हमारे साईं परिवार को। और साईं बाबा के यहाँ अनन्य भक्त हैं। हम सब लोग मिल करके भंडारे में भी सहयोग करते हैं, सब लोग मिल के काम करते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि अगर आप भी, आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, तो आप अगर चाहते हैं यज्ञ याजन हवन पूजन कराना, जैसे बाबा आपकी कृपा आपके ऊपर बनाए और आपका जीवन कल्याणमय हो और आपका भी जीवन सुखमय हो। तो इसके लिए यज्ञ याजन हवन के लिए हम अपने व्हाट्सएप का नंबर देते हैं, उस पर जरूर आप कॉल करिए, मैसेज करिए। हमारे लायक जो संभव है हम जरूर मदद करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। उन बंधु बांधव तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।